कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, गैस और स्टीम। यानी गैस पावर साइकिल एक ऐसा पावर साइकिल होता है जिसके दौरान वर्किंग फ्लूइड हमारा गैस में रहता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस टरबाइन, ये सारे गैस पावर साइकिल्स की मिसालें हैं। स्टीम पावर साइकिल एक ऐसा पावर साइकिल होता है जिसके दौरान स्टीम वेपोराइज भी होती रहती है और कंडेंस भी होती रहती है, यानी फेज चेंज का प्रोसेस होता है। तो ऐसे साइकिल को हम कहते हैं स्टीम पावर साइकिल। पावर साइकिल इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों साइकिल्स के दौरान पावर प्रोड्यूस होती है। अगर ये दोनों साइकिलों को हम मिला दें, यानी गैस और स्टीम साइकिल्स को मिला दें हम, तो हमारे पास जो नेट साइकिल आता है उसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल। दोस्तों इन दोनों पावर साइकिल्स को कंबाइन करने के पीछे आइडिया ये है कि गैस साइकिल्स के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है हमारा वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और जब गैसें एग्जॉस्ट में निकलती हैं उनका टेम्परेचर भी 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है। जबकि स्टीम साइकिल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 550 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में होता है। अब दोस्तों अब ये गैसें जो हम एग्जॉस्ट में फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, इनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसका एक हल ये है कि हम स्टीम साइकिल में जो स्टीम जनरेटर का हिस्सा है जिसमें हम वाटर को हीट देकर वेपोराइज कराते हैं, उसे स्टीम बनाते हैं, वो हीट बजाय हम कोयला, तेल, गैस जलाने के हम गैस टरबाइन या गैस साइकिल के एग्जॉस्ट से हासिल कर लें। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जो हमारे पास रिजल्टिंग चीज़ बचती है उसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल। दोस्तों ये मैं साइकिल पहले आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, इसकी टीएस डायग्राम स्कीमेटिक आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी स्कीमेटिक शो कर दी और नीचे जो है ना टीएस डायग्राम शो कर दी। दोस्तों साइकिल देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ये बस थोड़ी बड़ी है, वो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगी इसको क्लियर करने में। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपकी सहूलत के लिए जो गैस साइकिल है उसको ग्रीन कलर में, इसी तरह इसकी टीएस डायग्राम भी ग्रीन कलर में, और जो स्टीम साइकिल है उसको हमने ब्लू कलर में टीएस डायग्राम भी और स्कीमेटिक भी दोनों शो कर ली। थोड़ा सा मैं आपको साइकिल दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। गैस साइकिल में क्या होता है कि एयर हम कंप्रेस करते हैं, इन द कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी, हम यहाँ पे आइडियल केस ले रहे हैं। उसके बाद कंबस्टन चैम्बर में हीट ऐड होती है इस कंप्रेस्ड एयर में और उसके बाद वो टरबाइन में एक्सपैंड करती है। एज अ रिज़ल्ट पावर प्रोड्यूस होती है, और जो हीट हमने एटमॉस्फेयर को खारिज कर देनी वो हम हीट सोर्स के तौर पर यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर स्टीम साइकिल। स्टीम साइकिल में भी गैस साइकिल की तरह ही ऑपरेशन होते हैं कि पंप में हम वाटर को प्रेशराइज कर देते हैं, उसके बाद हम उसमें हीट ऐड करवाते हैं। अब जो हीट एडिशन का प्रोसेस है वो बजाय हम कोई एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई करने के या कोई हम खर्चा करने के, हम गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट की मदद से ही वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम हमें यहाँ से हासिल होती है, उसको स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टीम टरबाइन के एग्जिट पे स्टीम की क्वालिटी कम हो जाती है, यानी वाटर भी होता है और वेपर भी होता है, तो इसको हम टोटली वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कंडेंस करवा देते हैं कंडेंसर में। यहाँ हीट रिजेक्ट हो जाती है और उसके बाद ये दोबारा क्लोज साइकिल में चलती रहती है। दोस्तों स्टीम साइकिल क्लोज ऑपरेशन में काम करेगा और गैस साइकिल ओपन साइकिल में काम करेगा, यानी इसका जो एग्जॉस्ट है वो हम एटमॉस्फेयर में खारिज कर देंगे। अब दोस्तों इन दोनों साइकिल्स को अगर आप देखें तो इनका जो जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों साइकिल मिल रहे हैं वो ये हीट एक्सचेंजर है। गैस साइकिल हीट खारिज कर रहा है और स्टीम साइकिल जो है वो हीट ले रहा है। यही चीज़ मैं आपको टीएस डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टीएस डायग्राम मैंने शो कर दी। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने आसानी के लिए आपको दो कलर्स यूज़ कर लिए, ग्रीन और ब्लू। 5 to 6 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गई, 6 to 7 यहाँ पे ये जो कंबस्टन चैम्बर में हीट ऐड हुई है वो मैंने शो कर दी। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है दोस्तों। उसके बाद 7 to 8 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन, और 8 के बाद ये हीट एक्सचेंजर वाला हिस्सा है 8 to 9। यहाँ पे ये अपनी हीट खारिज कर देगा टू दिस वाटर जो यहाँ से स्टीम साइकिल का आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो डॉटेड पोर्शन शो किया, डॉटेड पोर्शन इसलिए शो किया है कि ये ओपन साइकिल है, यानी इसका एग्जॉस्ट हम एटमॉस्फेयर में खारिज कर देंगे, तो इसलिए इसको डॉटेड शो किया कि हर दफ़ा नया फ्रेश स्टॉक जो है ना वो गैस साइकिल के अंदर इंटर होगा।
बिल्कुल इसी तरह स्टीम साइकिल में क्या होगा, 1 से 2 प्रेशराइज करवा दिया हमने वाटर को पंप में, 2 से 3 तक ये वो कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है, यहाँ पे हीट ऐड होती रहेगी, ये सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगा, यहाँ पे कन्वर्जन की फेज होगी, यानी वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, यहाँ पे टोटली वाटर होगा, यहाँ पे टोटली स्टीम होगी, ये थोड़ा सा सुपर हीट हो जाएगा ये 0.3 तक। और दोस्तों इस रीजन वाली जितनी भी हीट है 2 से लेकर 3 वाली, ये हमें कहाँ से मिली सारी, ये हमें मिली गैस साइकिल से, यानी हमें स्टीम साइकिल के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ी, एनर्जी सिर्फ वही है जो हमने गैस साइकिल में कंबस्शन चैम्बर में दी थी। अब 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगी टरबाइन में, और 4 to 1 कंडेंसेशन, और ये साइकिल इस तरह चलता रहेगा। दोस्तों आई होप कि मैंने आपको ये कंबाइंड गैस स्टीम पावर साइकिल का कंसेप्ट, इसका आइडिया और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको समझ लग गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई मसला रह गया किसी किस्म का भी, परेशान नहीं होना, कमेंट में लिखो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा।